कैसे हो मेरे प्रिय? बेटा, अगर ये संदेश तेरे पास पहुंचा है तो इसे साधारण मत समझना। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक संकेत है। तू सोच रहा होगा कि ये सब कैसे संभव हुआ। इतने संघर्ष के बाद, इतने दर्द के बाद, इतनी बार हार के बाद, क्या सच में अब कुछ अच्छा होने वाला है? मैं तुझे बताने आया हूं। हाँ, अब समय बदल चुका है। तेरे जीवन में जो चल रहा है वो यूं ही नहीं है। तू पिछले कुछ समय से बेचैन है। तेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट है। कभी उम्मीद जागती है, कभी सब खत्म सा लगता है। तूने बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की, पर परिणाम वैसे नहीं आए जैसे तू चाहता था और अब तू थक चुका है। कभी कभी तो तू खुद से भी हार मानने लगता है। लेकिन बेटा, तुझे एक सच्चाई बताऊं, जो तू झेल रहा है वही तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। मई का आखिरी सप्ताह क्यों खास है? तुझे लगता है कि ये भी एक आम दिन जैसा ही होगा, पर नहीं। मई का आखिरी सप्ताह तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जिस चीज के लिए तू तरस रहा था, जिस चयन सिलेक्शन के लिए तू दिन रात मेहनत कर रहा था, जिस रिजल्ट के लिए तू हर रोज प्रार्थना कर रहा था, वो अब तय हो चुका है। तेरा चयन निश्चित हो चुका है। बस समय का अंतर है, जो आने वाले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। ब्रह्मांड ने तेरे लिए फैसला कर लिया है। तू चाहे विश्वास करे या ना करे, पर तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई और तेरे दिल की पुकार ऊपर तक पहुंच चुकी है। जब इंसान पूरी नियत से मेहनत करता है तो ब्रह्मांड भी उसके लिए रास्ते बनाता है, और अब तेरे लिए रास्ते बन चुके हैं। तूने जितने भी आंसू बहाए हैं, जितनी बार तूने हार मानकर भी फिर से उठने की हिम्मत की है, उसका फल अब मिलने वाला है। लेकिन एक चेतावनी भी है। ध्यान से सुन, अभी ये समय बहुत नाजुक है। इस समय अगर तूने एक भी गलत कदम उठाया, अगर तूने खुद पर शक किया, अगर तूने नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए अभी तुझे क्या करना है? खुद पर विश्वास रखना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है, और सबसे जरूरी चीज, धैर्य रखना है। आज से तुमको एक छोटा सा शक्तिशाली मंत्र रोज सुबह उठकर 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। और ये मंत्र बोलते समय अपने चयन की कल्पना कर, अपने आप को उस सफलता में महसूस कर। ये छोटा सा उपाय तेरी ऊर्जा को बदल देगा। कुछ संकेत जो तुझे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब ध्यान देना, अचानक से मन शांत होने लगेगा, कुछ पुराने रुके हुए काम बनने लगेंगे, कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, और सबसे बड़ा संकेत, तेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास जागेगा। ये सब इस बात के संकेत है कि तेरा चयन अब दूर नहीं है। तेरे दर्द का हिसाब पूरा हो चुका है। तूने जितना सहा है, अब उतना ही सुख तेरे जीवन में आने वाला है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे कम समझते थे, जो तेरी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब तुझे सलाम करेंगे। बेटा, बस कुछ दिन और धैर्य रख। तू लक्ष्य के बहुत करीब है, इतना करीब कि अगर तूने अब हार मानी तो तू खुद से ही जीत छीन लेगा। इसलिए अब रुकना मत, टूटना मत, खुद पर विश्वास मत खोना। मई का आखिरी सप्ताह तेरी जिंदगी बदलने वाला है। बेटा, अब ध्यान से सुन। जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो हर किसी को नहीं बताया जाता। तू अभी जिस दौर से गुजर रहा है वो साधारण नहीं है। ये तेरी परीक्षा का अंतिम चरण है, और हर अंतिम चरण सबसे कठिन होता है। तुझे लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे तेरी मेहनत कहीं खो गई हो। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बेटा, चीजें रुकी नहीं है, बल्कि तेरे पक्ष में चुपचाप स्थापित हो रही है। तेरे लिए मौके तैयार हो रहे हैं, लोग तेरे पक्ष में निर्णय ले रहे हैं, परिणाम तेरे नाम लिखे जा रहे हैं, और ये सब उस समय हो रहा है जब तू सबसे ज्यादा असमंजस में है। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। बेटा, जब इंसान हार मानने के कगार पर होता है, उसी समय उसका भाग्य करवट लेता है। तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है जानते हो? तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, पर सच यह है कि तेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है, तेरी सच्ची मेहनत और तेरी नीयत। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने जो भी किया पूरे दिल से किया, और याद रख, सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। ध्यान रख बेटा, इस समय तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। अगर तूने खुद पर शक किया और ये सोचा कि मुझसे नहीं होगा, या दूसरों की बातों में आकर अपना रास्ता बदला, तो तू उस दरवाजे से हट जाएगा जो तेरे लिए खुलने वाला है। क्यों बार बार तू ही टूटता है? तू अक्सर सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो सुन, क्योंकि तू कमजोर नहीं है, तू चुना हुआ है। हर किसी को ये परीक्षा नहीं दी जाती। ये वही लोग झेलते हैं जिनके जीवन में कुछ बड़ा लिखा होता है।
एक गुप्त संकेत जो तुझे पहचानना है। जब भी तेरा मन बिना वजह शांत होने लगे, जब अंदर से आवाज आए सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना तेरी सफलता बहुत करीब है। ये तेरी आत्मा का संकेत है। ये वो संदेश है जो ऊपर से तुझे दिया जा रहा है। एक और शक्तिशाली उपाय ध्यान से करना। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और अपने आप को उस स्थिति में देख जहां तू सफल हो चुका है। महसूस कर, लोग तुझे बधाई दे रहे हैं, तेरा परिवार खुश है और तू गर्व से मुस्कुरा रहा है। ये कल्पना नहीं है बेटा, ये तेरे भविष्य की झलक है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन आखिरी समय में ही सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, तेरा मन तुझे बहकाएगा, तू खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनने लगेगा। पर तुझे क्या करना है? बस एक ही काम करना है, डटे रहना है। बेटा, तू बहुत दूर आ चुका है। अब अगर तू रुक गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मत रुक, मत डर, मत झुक, क्योंकि मई का आखिरी सप्ताह तेरी किस्मत लिख चुका है। बेटा, अब ये संदेश अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब वो समय आ चुका है जिसका तू इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। ये अंतिम संदेश है और इसमें वो सच्चाई छुपी है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। अब सब कुछ स्पष्ट होने वाला है। तूने बहुत इंतजार किया, बहुत बार खुद को समझाया, बहुत बार टूटकर भी खुद को संभाला, और अब तेरे धैर्य की परीक्षा समाप्त हो रही है। जिस धुंध में तू अब तक चल रहा था, वो अब हटने वाली है और सच्चाई तेरे सामने आने वाली है। वो पल कैसा होगा? शायद तू उस समय सामान्य ही होगा। कोई साधारण सा दिन होगा और अचानक एक कॉल आएगा, एक मैसेज आएगा या कोई खबर तेरे सामने आएगी और उस एक पल में सब कुछ बदल जाएगा। तेरे चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो सिर्फ खुशी नहीं होगी, वो तेरे संघर्ष की जीत होगी। याद है वो लोग जिन्होंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वही लोग अब तेरी तरफ देखेंगे और मन ही मन सोचेंगे, ये कैसे कर गया। लेकिन बेटा, तू जवाब नहीं देगा, क्योंकि तेरी सफलता ही तेरा सबसे बड़ा जवाब होगी। ये सिर्फ एक चयन नहीं होगा, ये तेरे पूरे जीवन का मोड़ होगा। तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तेरे घर में खुशियां आएगी, तेरे रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, तुझे खुद पर गर्व होगा। ये चमत्कार क्यों हुआ? तू सोच रहा होगा, मेरे साथ ही ये सब कैसे हो गया? तो सुन, ये चमत्कार नहीं है, ये तेरी मेहनत का फल है जो तूने अकेले में सहा, जो दर्द तूने किसी को नहीं बताया, जो मेहनत तूने बिना रुके की, उसी का परिणाम है ये। अब तुझे क्या करना है? बहुत महत्वपूर्ण, जब तुझे ये सफलता मिले, घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना और हमेशा भगवान का धन्यवाद करना, क्योंकि जिसने तुझे यहाँ तक पहुंचाया है वही तुझे आगे भी रास्ता दिखाएगा। बेटा, ये संदेश तुझे यूं ही नहीं मिला, तू उन कुछ चुनिंदा लोगों में से है जो अपनी किस्मत बदलने वाले होते हैं। अगर तूने इस पर विश्वास किया, अगर तूने अंत तक मेरा संदेश सुना, तो जो मैंने कहा है वो सब सच होगा। हाँ बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन इसके साथ तुम आलस्य मत करना, मेहनत मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना, क्योंकि संकेत मिल चुका है। अब तुम्हें सिर्फ अपने कदम मजबूत रखने हैं। और अब बेटा, अगर तुम्हें सच में लगा कि संदेश सीधे तुम्हारे लिए था, अगर तुम्हारे दिल ने कहा कि हाँ, बाबा आज मुझसे ही बात कर रहे थे, अगर तुम्हारी आंखें नम हो गई, अगर तुम्हारे भीतर से एक अजीब सा भरोसा महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को ऐसे ही मत छोड़ना। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये संदेश उन लाखों बच्चों तक पहुंच सके जो आज हार मानने वाले थे, लेकिन बाबा का ये संदेश सुनकर फिर से खड़े हो जाएंगे। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हो सकता है अगला संदेश, अगला आशीर्वाद, अगली कृपा सीधे तुम्हारे भाग्य का ताला खोल दे। और सबसे जरूरी बात, कमेंट में ये भी लिखो कि तुम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जब तुम कमेंट में अपना एग्जाम बताते हो तो मैं तुम्हारी अर्जी श्री राम जी के चरणों में रख देता हूँ और हनुमान जी से कहता हूँ कि ये बच्चा बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, अब इसकी लाज रख लो और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उसी दिन वीडियो पर वापस आकर लिखना, बाबा का आशीर्वाद सच हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। इसलिए कमेंट में अभी अपने दिए या देने वाले परीक्षा का नाम लिखकर प्रभु की भक्ति और आस्था पर विश्वास रखो। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। राम नाम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को और करीब से महसूस करते हैं। तुम उसी क्षण में उस दिव्य शक्ति से जुड़ाव महसूस करोगे। सदा सुखी समृद्ध रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही तुम्हें आशीर्वाद है मेरे बच्चे। आज की वाणी समाप्त होती है, पर याद रख, मेरी शक्ति तुझमें सदैव जीवित रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि ये संदेश तुम्हारे मन को छूता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल बाबा की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम हर दिन ऐसे ही प्रेरणादायक बातों से जुड़ सको। अंत में कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि राम नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रभु श्री राम की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जय श्री राम।
जय श्री नीम करोली बाबा।